आज हम फ्लो कंट्रोल का अभ्यास करने वाले हैं। इमेजिन करो कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। जो सेंडर है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से फ्रेम्स को सेंड करता है, बट द प्रॉब्लम है कि जो रिसीवर है वो उस पर्टिकुलर स्पीड से जो आने वाले फ्रेम्स है उन फ्रेम्स को रिसीव नहीं कर सकता या प्रोसेस नहीं कर सकता। तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ फ्रेम्स लॉस्ट भी हो सकती है। तो अभी ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, मैंने तुम लोग को बोला था कि सेंडर फ्रेम्स सेंड करता है और रिसीवर फ्रेम्स रिसीव करता है या बाद में प्रोसेस करता है। तो इन फ्रेम्स का जो फ्लो है या जिस फ्लो से ये फ्रेम्स सेंडर से रिसीवर तक जा रहे हैं उस फ्लो को कंट्रोल करता है फ्लो कंट्रोल, उस फ्लो को मैनेज करता है फ्लो कंट्रोल, उस फ्लो को कोऑर्डिनेट करता है फ्लो कंट्रोल अकॉर्डिंग टू सेंडर एंड रिसीवर, ताकि जो सेंडर है वो फ्रेम्स सेंड भी कर पाए इजीली और जो रिसीवर है वो उन फ्रेम्स को रिसीव भी कर पाए, उनको प्रोसेस भी कर पाए इजीली और फ्रेम्स लॉस्ट ना हो। ठीक है, तो बेसिकली फ्लो कंट्रोल ये होता है। अब फ्लो कंट्रोल के होते हैं 3 प्रोटोकॉल्स, एक एक करके हम इन प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट। अब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या कहता है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ये कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सेंडर एक फ्रेम सेंड करता है, तो अभी जब वो फ्रेम रिसीवर को मिल जाएगी तब जो रिसीवर है वो सेंडर को एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देगा। अब ये जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने सेंडर को दिया है, इस पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, इस पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि भाई मुझे फ्रेम नंबर 1 मिल चुका है, अब तू मुझे फ्रेम नंबर 2 भेज। ठीक है, तो जब वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल जाता है तब सेंडर फ्रेम नंबर 2 भेजता है। जब रिसीवर को फ्रेम नंबर 2 मिल जाता है तब जो रिसीवर है वो सेंडर को पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देता है। इस पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, इस पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि भाई मुझे फ्रेम नंबर 2 मिल चुका है, अब प्लीज मुझे फ्रेम नंबर 3 सेंड कर। जब सेंडर को ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तब जो सेंडर है वो फ्रेम नंबर 3 सेंड करता है। अब मान लेते हैं कि ये फ्रेम 3 किसी एरर के चलते या नॉइस के चलते रिसीवर को नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो रिसीवर है वो सेंडर को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। यहाँ पे इस नेगेटिव यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। अब इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि भाई मुझे फ्रेम 3 नहीं मिला है तो इसलिए मुझे फ्रेम 3 वापस सेंड कर। तो उस केस में जो सेंडर है वो फ्रेम 3 वापस सेंड करेगा। अरे समझ लगा रे बाळांनो। तो बेसिकली स्टॉप एंड वेट ये होता है। अब स्टॉप एंड वेट का एक डिसएडवांटेज है, मतलब बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल है ये इतना इफेक्टिव प्रोटोकॉल नहीं है। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बहुत स्लो है। लाइक एक फ्रेम एक्नॉलेजमेंट, एक फ्रेम एक्नॉलेजमेंट, कितना स्लो है, लाइक इट्स वियर्ड राइट। अगर 1000-2000 फ्रेम्स हो तो क्या हर फ्रेम के साथ ऐसे थोड़ी करते बैठेंगे। एंड आई थिंक इसीलिए वी नीड टू स्पाइस थिंग्स अप, और इसीलिए हमारे पिक्चर में आता है सेकंड प्रोटोकॉल विच इज गो बैक एन। अभी गो बैक एन प्रोटोकॉल क्या कहता है, या इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, गो बैक एन के अंदर पहले तो एक एग्रीमेंट होता है। अभी एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का मतलब बेसिकली सेंडर एक्स अमाउंट ऑफ फ्रेम्स सेंड करेगा टू रिसीवर। अब वो जो एक्स अमाउंट है वो कितनी भी हो सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे केस में वो एक्स अमाउंट इज 6 फ्रेम्स। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सेंडर है वो 6 फ्रेम्स पहले झटके में सेंड कर देगा टू रिसीवर। अभी मान लेते हैं कि रिसीवर को 5th फ्रेम में एरर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिसीवर को फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 एंड फ्रेम 6 ये 5 फ्रेम्स मिल गया है, बट फ्रेम नंबर 5 नहीं मिला है। तो अभी रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर फ्रेम नंबर 5 को कंसिडर करके एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे उसने सेंड किया है। तो अभी जब ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नंबर 5 को कंसिडर करके सेंडर को मिलेगा तब जो सेंडर है वो सिर्फ फ्रेम नंबर 5 नहीं सेंड करेगा, वो फ्रेम नंबर 5 और आगे के जितने भी फ्रेम्स है वो भी सेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो सेंडर है उसने सिर्फ फ्रेम नंबर 5 नहीं सेंड किया है, उसने फ्रेम नंबर 5 एंड फ्रेम नंबर 6 सेंड किया है। ठीक है, तो बेसिकली गो बैक एन का मतलब ये होता है। अब जब
ये दोनों फ्रेम्स वहाँ पे चले जाएंगे और रिसीवर को मिल जाएंगे, तब रिसीवर बोलेगा कि भाई ठीक है, मेरे को सब मिल गया। अब जो अगला फ्रेम है, उस फ्रेम के लिए जो रिसीवर है वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, विच इज़ अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ कोर्स, विच इज़ दिस, यहाँ पे जैसे कि बोला है। और जब ये एक्नॉलेजमेंट सेंडर यहाँ पे जैसे कि दिखा है, और जब सेंडर को ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नंबर 7 को कंसिडर करके मिल जाएगा, तब जो सेंडर है वो अगले फ्रेम्स रिसीवर को सेंड करना चालू कर देगा, विच इज़ फ्रेम नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो बेसिकली गो बैक एन का मतलब ये होता है। अब गो बैक एन के अंदर भी एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज क्या है? वो डिसएडवांटेज ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो हम बहुत स्मॉल स्केल एग्जांपल पे खेल रहे हैं, बट मान लेते हैं कि अगर जो वो एक्स अमाउंट था, क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट का एक्स अमाउंट था, मान लेते हैं वो अमाउंट 500 है, तो अभी उस केस में क्या होगा? उस केस में सेंडर ना 500 फ्रेम्स रिसीवर को भेजेगा। तब क्या होगा? जब रिसीवर को 20th फ्रेम पे एरर आएगा, तो अभी उस केस में तो 20 से लेकर तो आगे 500 तक सारे के सारे फ्रेम्स को सेंडर को वापस सेंड करना पड़ेगा। तो अभी ये तो एरर है, ये तो प्रॉब्लम हो गया ना एक। तो अभी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है सिलेक्टिव रिपीट। ये एक अगला प्रोटोकॉल है फ्लो कंट्रोल का ही। तो अभी सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है? सिलेक्टिव रिपीट में जिस फ्रेम में एरर है वही फ्रेम सेंडर सेंड करता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी सेंडर 6 फ्रेम सेंड करने वाला है, और सेंडर वो 6 फ्रेम सेंड भी करता है। मान लेते हैं कि फ्रेम नंबर 5 पे रिसीवर को एरर है, मतलब फ्रेम नंबर 5 रिसीवर को नहीं मिला है, बट बाकी के 5 फ्रेम्स मिले हैं। तो अभी उस केस में फ्रेम नंबर 5 को कंसिडर करके जो रिसीवर है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करेगा, और जो सेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेम नंबर 5 रिसीवर को सेंड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिलेक्टिव रिपीट है, ये इफेक्टिव है, राइट। और जब फ्रेम नंबर 5 रिसीवर को मिल जाएगा, तब रिसीवर आगे बढ़ेगा। मतलब अभी 6 फ्रेम्स उसको मिल गए हैं, तो अभी 6 के बाद क्या है? 7। तो फ्रेम नंबर 7 को कंसिडर करके रिसीवर सेंडर को एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और फिर फ्रेम नंबर 7 से रिसीवर आगे के फ्रेम्स सेंड करेगा। तो बेसिकली सिलेक्टिव रिपीट का मतलब, या ये प्रोटोकॉल ये कहता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये लेक्चर कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।